सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज कुछ कंपनीज का रिजल्ट काफ़ी लेट आया है। उसमें से एक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने सेल्स में ईयर ऑन ईयर 7% की ग्रोथ देखी गई है और इसके नेट प्रॉफिट में 74% की ग्रोथ देखी गई है। ईपीएस में 75% की ग्रोथ देखी गई है। ईबीआईडीटी में ईयर ऑन ईयर 46% की ग्रोथ देखी गई है। जो भी हमने नंबर बताए हैं फिगर्स, वो सारे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं। कंपनी की सेल इस क्वार्टर की 11,093 करोड़ की है। ईबीआईडीटी 1961 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 609 करोड़ का है। ईपीएस 1.91 है। इसी के साथ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के भी रिजल्ट आज लेट आए हैं। इसकी सेल्स 29% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 18% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा है। ईपीएस भी 23% बढ़ा है। कंपनी ने सेल्स 400 कंपनी ने सेल्स 593 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 547 थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29% की बढ़त है। कंपनी का ईबीआईडीटी 350 है। नेट प्रॉफिट 126 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर जितना है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी 23% बढ़ा है। ईपीएस 12.57% है। अगर बात करें प्रिंस पाइप की, तो कंपनी की सेल 12% कम हुई है ईयर ऑन ईयर। ईबीआईडीटी ईयर ऑन ईयर 9% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 6% बढ़ा है। ईपीएस 6% बढ़ा है। गल्फ ऑयल रुपलीकरण की भी सेल 5% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 23% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 29% बढ़ा है। ईपीएस 29% बढ़ा है। सावेन टेक की भी सेल 13% बढ़ी है, सॉरी कम हुई है। ईबीआईटी 17% कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 13% कम हुआ है। ईपीएस 13% कम हुआ है। बेस्ट एग्रो लाइफ के भी रिजल्ट निराशाजनक ही रहे हैं। कंपनी लॉस में आई है। कंपनी के नेट प्रॉफिट -6.61 करोड़ है। 122% कम हुए हैं। ईपीएस भी 122% कम हुई है। सेल भी 4% कम हुई है। रविंद्रा एनर्जी, इस कंपनी की सेल 70% कम हुई है। नेट प्रॉफिट 105% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। ईबीआईडीटी 374% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ईपीएस 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। मफ्तलाल इंडस्ट्रीज, इसकी सेल 44% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर और इसकी ईबीआईडीटी 7% कम हुई है। नेट प्रॉफिट 1094% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ईपीएस 438% बढ़ा है। फोर्टिस मलार, इस कंपनी की सेल्स 20% कम हुई है। ईबीआईडीटी 168% कम हुई है। नेट प्रॉफिट 248% कम हुआ है। ईपीएस 249% कम हुई। कंपनी की सेल, प्रॉफिट, सब कुछ काफ़ी बेकार आया है। ज्योति रिसाइन, इस केमिकल कंपनी की सेल 7% कम हुई है। ईबीआईडीटी 26% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 35% बढ़ा है। ईपीएस 35% बढ़ा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये कॉफ़ी की कंपनी है। इसकी सेल 24% बढ़ी है। ईबीआईडीटी 10% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 13% कम हुआ है। ईपीएस 13% कम हुआ है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी है, इसकी सेल 7% कम हुई है। ईबीआईडीटी 17% कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 46% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर। ईपीएस भी 46% कम हुआ है। कंपनी की सबसे कम नेट प्रॉफिट ईपीएस हुआ है और सेल 7% कम हुई है। टीसीपीएल पैकेजिंग की भी सेल 3% कम हुई है। नेट प्रॉफिट 23% कम हुई है। लिंडे इंडिया, जो कि एक गैस की कंपनी है, इसकी सेल 1% बढ़ी है। नेट प्रॉफिट 4% बढ़ा है। ईपीएस 4% बढ़ा है। इंसेक्टिसाइड इंडिया की भी सेल में कोई बढ़त नहीं है। नेट प्रॉफिट 32% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, हालांकि पिछले क्वार्टर से कम है। सुविन फार्मा, जो कि एक फार्मा की कंपनी है, इसकी सेल इस क्वार्टर में काफ़ी कम हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी कम हुई है और ईयर ऑन ईयर भी 38% कम हुई है। कंपनी की ईबीआईडीटी 56% कम हुई है। नेट प्रॉफिट 57% कम हुआ है। ईपीएस 57% कम हुआ है।
आज के दिन 5 तारीख को सबसे अच्छा रिजल्ट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में शिल्चर टेक्नोलॉजी का रहा है। कंपनी का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहा है लास्ट 3-4 सालों में, और कंपनी के रिजल्ट्स भी लास्ट 3-4 सालों में काफ़ी अच्छे रहे हैं। आपको ये कंपनी शिल्चर टेक्नोलॉजी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए और इसके हर एक क्वार्टर के रिजल्ट को ध्यान से देखना चाहिए और समय आने पर इस पर इन्वेस्ट भी करना चाहिए जब इसकी वैल्यूएशन आपको लगे कम है। आर्चिन केमिकल के भी सेल्स 13% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट 4% बढ़ा है, ईपीएस 4% बढ़ा है। सालासर टेक्नोलॉजी के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। कंपनी की सेल 26% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 56% बढ़ी है, प्रॉफिट 57% बढ़ा है, ईपीएस 57% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। पोलो माइक्रो सिस्टम की सेल 11% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 22% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ईपीएस 12% बढ़ा है। तिरुपति फोर्ज के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। सेल्स 93% बढ़ी है, ईबीआईटी 82% बढ़ा है, प्रॉफिट 101% बढ़ा है, ईपीएस 110% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की सेल्स 8% बढ़ी है, ईबीआईटी 3% कम हुई है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 5% कम हुआ है, ईपीएस भी 5% कम हुआ है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज ने शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। कंपनी की सेल्स 64% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 91% बढ़ा है, ईपीएस 66% बढ़ा है, ईबीआईडीटी 72% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एफएल इंडिया के भी रिजल्ट अच्छे रहे। कंपनी की सेल 33% बढ़ी है, ईबीआईडीटी 20% बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा है, ईपीएस 6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है।